इनके बच्चे भी बड़े होते हैं।
नहीं है कि दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर शहजादे तशरीफ लाए, कहा आपके बाबा, और माया वो तो नहीं है। कहने लगा फिर तो मुझे सारे सफर की थकावट नहीं उतरी, इनाम नहीं मिल सकेगा, मेरी हाजत पूरी नहीं हो सकेगी। मासूम सैयद ने कहा ये मत समझना कि तुम आए हो जलालुद्दीन के दर पे, खाली जाओ, जलालुद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन का खून तो है, तू मांगता जा मैं देता जा। मैं देता जाऊं, तू सवाल करता जा, मैं अता करता जाऊं। आज भी उनकी नस्ल सखर में मुकीम है, मैं उसकी नस्ल के लोगों को मिल के आया हूँ। वो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हम स्कूल जाए ना जाए, मदरसे जाए ना जाए, हमारा बच्चा 8 साल का होता है खुद कुरान पढ़ने लग जाता है। तो ये समझो कि काफी अगर तुम समझो कि तुम्हारी नजर में वो सैयद कामिल नहीं है, वो आकिल नहीं है, वो साहिब किरदार नहीं है, तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब की बारगाह पे जाओ। तार गोलना कहता है लोगों सैयद हो, अमल करने वाला ना हो या ना हो, गंदा भी हो, कतला भी हो, आग पे फेंको, आग तो बुझा ही दे इरादा करने के लिए मुझे न जिब्राइल को भेजना पड़ता है, न पैगाम देना पड़ता है, लेकिन मामला यहाँ अब वो कुल और फायकुल वाला नहीं, अब मामला महबूब का है, महबूब की हाल का है। अंदाज बदल दिया, तरीक बदल दिया, अपनी सुन्नत बदल दी, और माया जिब्रील जीरत पे चली, जाओ मेरे महबूब को बताओ तेरा इरादा तो होगा, हमने तो आपको ऐसा बनाया है, सबको बनाने का तरीका ये था, वो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, मैं वो रब हूँ माँ के पेट के अंदर जैसा चाहता हूँ वैसा बनाता हूँ। मैं वो रब हूँ माँ के पेट के अंदर जैसा चाहता हूँ वैसा बनाता हूँ। हिसाम बिन साबित मस्जिद में खड़े होके
शाह, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ। आप इधर है तुम्हारी जैसी सूरत जहाँ बना है, तुमसे पूछता नहीं हूँ, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी खल्क का मामला नहीं, मुस्तफा की खल्क का मामला है। आप जैसे जैसे कहते हो उसूल ये था वो इदारात शरीयत वो इरादा उलूहियत और तकदीर का था, ये इरादा ये उसूल है, ये तरीक और है। बेशक ताकीद कोई शक न करे कि ये काम मैं रब ने को दिया है। जैसे कहते हैं सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कोई ये न कहता फिरे कि महबूब खुद गया है, सुनो मैं खुदा आया हूँ, मुस्तफा को खुद लेके गया। जब कायनात की खल्क की बात हो, अपनी उलूहियत के राज की बात हो, तो मामला करीब और होता है। मुस्तफा की बात हो तो करीब और करीब होगा। मुलायम से कहता है कि हाल भी था, अब मैं वही जाता हूँ कि मदीना में बस्ती है, जिंदगी के अमीनारे हैं, हुजूर को पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, लेकिन ये बात आपको तो मैसेज हो रहा है। मेरे हबीब ने बताया मेरी आँख ढूंढनी है, हसन के बेटे हूँ, हुसैन के बेटे हूँ, वो सुलभ अली का है। फरमाया सारे सुलभ अपने बाप से जुड़ते हैं, अली का सुलभ मुझसे जुड़ता है। हर इंसान सजदे जुदा जुदा से है, लेकिन याद रखो अली और मुस्तफा का फिर फरमाया हर इंसान सल्बे जुदा जुदा से है, लेकिन याद रखो अली और मुस्तफा का सल्बे। फरमाया सबकी बेटियों के बेटे नवासे होते हैं, याद रखो मुस्तफा के बेटे फातिमा से। तुम समझोगे कि ये हमारे जैसे हैं, हम में फिरते हैं, हजार खामियां हैं। कुरान कहता है, मक्का के वो मुनकर भी यही कहते थे,
आप तीसरी तशरीफ पढ़ रहे मेरा हमने पढ़ा दूसरा रिज्क पढ़ा तीसरा रिज्क वो होता है कि जो बाप में वो बेटे में ना बाप में वो बेटे में ना हो तो ये बेटा नालायक है या उस बेटे में बाप का खूबियां ना हो तो कोई लोग कह देते हैं कि बाप का है नहीं है। आज की डीएनए साइंस चीख कर ये कह रही है कि तुम अपने दादा का परदादा की कब्र की मट्टी खमीर की मट्टी ले आओ, हम तुम्हारा डीएनए उससे मैच करके बता देंगे ये तुम्हारा दादा है, तुम्हारा लक्कड़ दादा है, तुम्हारी नस्ल का है या नहीं। अरे अली का खून इतना ही पतला था कि आज डीएनए जुदा हो गया होगा। अब डीएनए को स्टडी करते हुए साइंसदान डॉक्टर ये कहते हैं कि डीएनए के अंदर 4 चीजें जरूर मुंतकिल होती हैं, 4 चीजें नस्ल में, और वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी बदलती नहीं। कॉस्मोलॉजिकल साइंस को स्टडी करते हुए अगर हम पढ़ें तो वो 4 चीजें कौन सी हैं? एक तरकीब, दूसरी अकल, तीसरी आदात और तीसरी नस्ल के अंदर खुसूसियात, वो कभी नहीं बदलती। रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है, माहौल के मुताबिक रहन सहन बदल जाता है, ये 4 चीजें नहीं बदलती। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये 4 चीजें एक आम इंसान की नहीं बदलती तो उन चीजों का आलम क्या होगा जिन चीजों के बारे में, जिनके स्वरूप के बारे में, जिनके नुस्खे के बारे में कायनात के ताजदार ने मकामे गदीर क़ौम पे हाथ पकड़ के खड़ा करके कहा था, मन कुंतु मौला फ़ाज़ अली मौला। अरे लोगों, जिसका मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मौला, उसका अली मौला, और जिस शौकत में अली का खून है वो हम सब मोमिनों का किसी को करते उसके अंदर कुछ फिर बाकी ताहिर किसी को करते कैसे इतनी फरमाइशें मांगते हो, इतने तवील कलाम करते हो, बस रह तो हिजाब ही दिया है, बाकी तो फैमिली मामलात भी डिस्कस कर लेते हो मेरे साथ। रब्बे करीम में लन तरा लिया मूसा, ए मूसा बस कलाम तक रहे, दीदार तक आना किसी और का
ये सेवक है, हर सेवक के 70 अनवार है, हर गुरु की 7 रोशनियां हैं। एवं एक सेवक है, हर सेवक के 70 अनवार हैं, 70 अनवार में एक नूर है, हर नूर की 7 रोशनियां हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं रब ने अनवार नहीं, सेवक नहीं, सिफाती नूर की तजल्ली, उस नूर की तजल्ली यानी उस एक में से 7 रंगों में एक रंग की तजल्ली पहाड़ दूर पे डाली, पहाड़ दूर फट के रेजा रेजा हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के वजह मुकद्दस का आलम ये हुआ कि उस चेहरा मुकद्दस को फिर आंख देख नहीं सकती, जो देखता आंखों की बिनाई खो बैठता था। अरे मौला तू सिफाती नूर की तजल्ली डाल दे, चेहरे में वो नूर भर जाए, कोई आम आंख तक न सके, जिसे तू पाक कर दे। कई लोगों को तेरे आज में कामयाब करा, लक्ष्य करा, ऐप करा, रोज़ भगवान और मैं कह देता हूँ, अतारी नहीं, ये भगवान ने अगर तुम्हें अच्छा ना करे, तुम्हें अच्छा ना करे, जो लोगों ने जो भगवान को समान नहीं समझा, रब्बे करीम ने फरमाया महबूब तुम तो फरमा जाओगे, लेकिन मेरी सुन्नत है, मैंने ये इरादा कर लिया है, ताहिर तो कर दिया है, लेकिन ताहिर पे मुझे सबर सकून नहीं आ रहा। आओ मैं तेरी आग को तत्हीर कर देता हूँ। ताहिर करके एक तहारत की चादर अता की, उस चादर का तहारत को इतना पाकीज़ा, इतना मुसफ़ा, इतना मुज़म्मा मुनज़्ज़ा किया है कि जो चादर अर्श से आई है, बस दुआ करें, हिमायत और